हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ x माइनस 1/3। अगर ऐसी कोई सीरीज दिख रही है जिसमें बेटा वेरिएबल है x, नहीं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जेई मींस टाइप क्वेश्चन, उसमें क्या होता था बेटा, कुछ ऐसा दिया हुआ था। जेई मींस 2019 या 2021 का क्वेश्चन, -1/3 -1/3 -1/100 फिर -2/100, जिसमें एक कांस्टेंट चलता था और साथ में एक वेरिएबल टर्म्स चलती थी 2/100 3/100 एंड सो ऑन। तो उसको तो बड़ा इजीली अपन सॉल्व कर लेते थे कि इंटीजर वैल्यू कहां कहां ब्रेक हो रही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनमें सीरीज में क्या हो बेटा, एक्स आ रहा हो वेरिएबल, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, आई प्लस एफ। आई प्लस एफ का मतलब क्या बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉपर्टी होती थी। एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, यानी उसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस एफ। अच्छा सर, तो लिख देते हैं। तो क्या होगा बेटा, आई प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां हो जाएगा आई प्लस एफ प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां हो जाएगा आई प्लस एफ माइनस 1/3 इक्वल टू 8। अब मुझे पता है बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीजर ऐड करते हैं, अगर ऐसा दे रखा है x प्लस आई, तो इंटीजर को अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, बाहर निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती थी, तो मैं आई को बाहर निकाल लेता हूं। तो इसमें से भी आई बाहर, इसमें से भी आई बाहर और इसमें से भी आई बाहर। कितनी बार आई बाहर आएगा, 3 बार, यानी 3i प्लस यहां बचेगा f, यहां बचेगा f प्लस हाफ और यहां बच जाएगा f माइनस 1/3 इक्वल टू 8। यानी अगर यहां से अपन कैलकुलेशन करें बेटा, तो f का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। मतलब ये तो 0 हो गया। मतलब अपने पास क्वेश्चन में बचा f प्लस हाफ और f माइनस 1/3। 3i को मैं अगर उधर भेज दूं तो 8 माइनस 3i। क्लियर? अच्छा, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू ही होंगी, क्योंकि ये 8 माइनस 3i ऑब्वियस है, इंटीजर ही आएगा, i इंटीजर है। तो मैं क्या सोचता हूं, f कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच में बेटा। क्लियर? f कहां से कहां तक, 0 से 1 है, तो अगर f प्लस हाफ निकालूं तो कहां से कहां तक आएगा, 1 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। हाफ से 1 प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, या तो ये होगा 0 बेटा, आप खुद सोचिए 0.5 से 1.5 में ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, तो ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है, या तो ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है, यही दो ऑप्शन है इसके पास। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, f माइनस 1/3 कहां से कहां तक आएगा, 0 माइनस 1/3 यानी माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो माइनस 0.1 या माइनस 0.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, -1 होता है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा 2/3 है, उससे पहले कोई नंबर रखा अपन ने 0.66 से छोटा 0.5 रखा, तो क्या देगा, 0 वैल्यू। नहीं, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। मतलब ये क्वांटिटी या तो -1 बन सकती है या 0 बन सकती है। ये मुझे समझ में आ गया, क्योंकि 2/3 से तो बड़ा है ही नहीं है। ठीक है, ये क्या बन सकती है, 0 या 1, इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो भाई मुझे पता है मिनिमम क्या बनेगा, ये 0 है और ये -1 अगर हो जाए तो -1 आएगा, समझ रहे? तो मिनिमम ये 8 माइनस 3i क्या हो सकता है, -1। क्लियर? तो एक बार -1 ले लिया, और क्या हो सकता है, 0 के साथ 0 हो जाए कहीं, तो 0 हो सकता है 8 माइनस 3i। क्लियर? या फिर क्या हो सकता है कि 1 है अपने पास और ये 0 हो जाए तो 1 भी हो सकता है। गॉट इट? तो 8 माइनस 3i 1 हो सकता है। अब कोई कहेगा सर 1 के साथ -1 तो वो 0 ही तो हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से अगर i निकालना चाहूं तो क्या होगा, 8 माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर? इसको देखूंगा तो 8/3 आएगी बेटा वैल्यू, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि i क्या है, इंटीजर वैल्यू, और ये इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां देखूंगा तो 7/3 आएगी i की वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अपने पास क्या है, i मस्ट भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। i 3 होना चाहिए, मतलब 8 माइनस 3i, यानी 8 माइनस का 3 इंटू कितना, अपने पास i की वैल्यू 3, यानी कितना आना चाहिए, -1। गॉट इट? यानी 8 माइनस 9 क्या आना चाहिए, माइनस का 1। मतलब इन दोनों की वैल्यू मिला के -1 होनी चाहिए। अब ये -1 कब होगी वैल्यू, जब ये तो 0 बने और ये -1 बने, तो यानी कि f माइनस 1/3 क्या बनना चाहिए, -1। -1 कब बनेगा बेटा, जब ये 0 से छोटा आ रहा हो वैल्यू, ऑब्वियस ही चीज है, यानी f जो है 1/3 से क्या हो, छोटा, और f माइनस 1/3 है अपने पास। फिर बोल रहा है f प्लस हाफ है, नहीं, ये 0 भी आना चाहिए, तो मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब f प्लस हाफ क्या होना चाहिए अपने पास, 0 से बड़ा। क्लियर?
f प्लस हाफ क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा, ये पता होना चाहिए। तो f माइनस हाफ से तो बड़ा होना ही चाहिए। अच्छा दूसरी चीज बेटा, ये 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से छोटा, तो f क्या आ रहा है, 1/3 से छोटा। अच्छा f की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, f कभी नेगेटिव नहीं होता, तो f माइनस हाफ से बड़ा बोल रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, f 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब मेरे पास फाइनली क्या पता लग गया कि f 0 से तो बड़ा और 1/3 से क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि f नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, f माइनस हाफ से बड़ा बोल रहा है, मतलब 0 से बड़ा लूंगा वही काउंट होगा। क्लियर, तो 0 से 1/3 f आया, i आया अपने पास 3। क्लियर, तो अगर x पूछूं आपसे तो x क्या था, i प्लस f था। क्लियर, i क्या था, 3 प्लस f, तो 3 प्लस f अगर निकालूं तो क्या आएगा, दोनों साइड 3 ऐड कर देते हैं, 0 पे इक्वलिटी लगा सकता हूं बेटा, क्योंकि 0 पे इक्वल होता है f 0 से 1 तक। क्लियर, तो यहां इक्वलिटी लगा दी, 1/3 एज इट इज बेटा, यानी यहां से 3 ऐड करा तो इधर भी 3 ऐड किया, कितना हो गया, 3 3 9 और 1 10/3, ये 3 प्लस f है, इसको x बोल सकता हूं, और ये 3, तो 3 से लेकर कहां तक बेटा, 10/3 तक। अब अपन से बोल रहा था a से b है इसका, नहीं, तो a से b है, तो a कितना है बेटा 3, b कितना है 10/3, तो a है अपने पास 3, b कितना है 10/3, यानी 9 प्लस 10 यानी 19/3, तो यानी a ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बेटा, हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन लॉजिकल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, i प्लस एफ रखोगे, i ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ जाएगा, उसको एक साइड शिफ्ट करोगे, फिर f की मिनिमम वैल्यू देखोगे बेटा रख के कि f 0 होता है मिनिमम, मैक्सिमम क्या हो सकता है 0.999 या 1, तो आप रख के देखोगे कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे ही अपन ने रखा क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, वहां से i की वैल्यू निकल जाती है। जब i की वैल्यू आप पुट करोगे तो उसमें f की कंडीशन पता लगेगी, f कहां से कहां तक हो सकता है, फिर i प्लस एफ से x की वैल्यू निकल जाएंगी। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।